आपको यहाँ पर बड़े वाली जेटी का निर्माण हो रहा है। इतना बड़ा घाट है कि यहाँ पर आप क्रिकेट भी खेल सकते हो। यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे जो बड़े बड़े जो हाई रिजोल्यूशन वाले होते हैं, जो मंडप आदि की तरह से यहाँ पर काफ़ी सुंदर निर्माण किया जा रहा है, पत्थर को लगाया जा रहा है। इधर घाट जो बन चुके हैं, आगे उधर बने हुए या बहुत कुछ कहें तो बनना शेष और इस पर कार्य चल रहे हैं। भंडारा अर्थात कहें लंगर आदि की निःशुल्क भोजन प्रसाद की व्यवस्था होगी। नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं और आज हम अपने ट्रैवल एसआरजे चैनल पर यह दिखाने का प्रयास करेंगे कि कैसा हमारे प्रयागराज में महाकुंभ के समय अवधि में क्या क्या मिलने वाली जो सुविधाएं हैं उसमें उनकी वर्तमान परिस्थिति क्या है। तो इस सभी जानकारी को पाने के लिए वीडियो अंत तक देखिएगा और चलिए वीडियो का आरंभ करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बतला दूँ कि हम हैं इस समय अरेल घाट पर। यहाँ पर है एक तरह से कहें तो आने का घाट बना हुआ, साथ में रैंप आदि बने हुए। इधर से आप बाइक से भी आ सकते हैं और यहाँ पर जो चक्कर प्लेट है उनको बिछा दिया गया है, जहाँ पर आप जिनके ऊपर चल के ईजिली अपने वाहनों को दौड़ा सकते हैं। यहाँ पर बात करें तो वो परमार्थ जो निकेतन है ऋषिकेश वाले हमारे बाबा जी, उनकी तरफ से यहाँ पर एक बहुत बड़ा एरिया टेंट आदि बनाया जा रहा है, जहाँ पर हवन पूजा कथा आदि होंगे। तो यहाँ पर आप पढ़ भी सकते हैं त्रिवेणी परमार्थ त्रिवेणी पुष्प महाकुंभ प्रयागराज, जो आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है सुस्वागतम। ये उनकी तरफ से छोटे छोटे बोर्ड्स लगे हुए थे। और उसके बाद भी मैं बता दूँ, यहाँ पर तो घाट है, यहाँ पर कई सारे चेंजिंग रूम्स और वीआईपी कॉटेजेस का निर्माण हो रहा है। रही बात सुरक्षा की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे जो बड़े बड़े जो हाई रिजोल्यूशन वाले होते हैं वो भी यहाँ पर लग चुके हैं। साथ में पोल्स आदि भी लग रहे हैं, पोल्स के तार लग चुके हैं, बिजली की पूरी की लाइटिंग की व्यवस्था यहाँ पर हो चुकी है। खंबे देखिए आपको नए नए दिख रहे हैं सारे खंबे, ऐसा नहीं कि खाली अभी लगे हैं। यहाँ पर इन पर तार भी लग चुके हैं, इनकी लाइटिंग्स भी चालू हो चुकी है। इनके हमने कुछ ड्रोन शॉट्स भी लिए हैं, रात्रि व्यू, ताकि आपको दिखला सकेंगे कि किस प्रकार का रात्रि के समय इसका जो व्यू है वो हमें देखने को मिलता है। तो मित्रों, अभी हम आ चुके हैं श्री अलोपी शंकरी मंदिर में, जो कि यहाँ का शक्तिपीठ है। यदि आप प्रयागराज आएँ तो यहाँ इस शक्तिपीठ में दर्शन पूजन अवश्य करें। और अभी हम आपको ले चलते हैं अंदर, जितना हो सकता है आपको भी दर्शन कराते हैं। यहाँ पर भी इस समय रेनोवेशन का कार्य चल रहा है, कॉरिडोर की तरह इसे भी सुसज्जित किया जा रहा है। लाल बलुआ पत्थरों से यहाँ पर काफ़ी सुंदर निर्माण कार्य संचालित है। अलोपी शंकरी मंदिर के बारे में बता दूं, यहाँ पर माता सती का दाहिना हाथ गिरा था और गिरने के साथ ही वो विलुप्त हो गया था। तो अभी हम आ चुके हैं शिवालय पार्क, जो कि प्रयागराज का सबसे नया टूरिस्ट स्पॉट है। और यहाँ पर आपको 12 ज्योतिर्लिंग मंदिरों के और सभी कहें तो प्रमुख मंदिरों के भारत के दर्शन होते हैं। और यहाँ पर लेकिन आने के लिए आपको प्रवेश के लिए 50 रुपये का एक टिकट देना पड़ता है। और यहाँ आने के बाद ऐसा अनुभव मिलेगा जिसकी आप व्याख्या नहीं कर सकते। तो चलिए आपको मैं वो दिखलाता हूँ। ये देखिए नंदी हैं। अब हम देखिए आ गए हैं केदारनाथ मंदिर के पास में, महाकाल मंदिर। सभी मंदिरों का इस प्रकार से यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। अभी देखिए यहाँ पर जो है कि फिनिशिंग कार्य अभी बाकी है, उस पार में काफ़ी कुछ अभी बनना शेष है। लगभग 200 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है। और ये पूरा देखा जाए तो लोहे का है और ये वेस्ट मटेरियल एक तरह से कह सकते हैं, उनकी कटिंग कर करके बनाया गया है, बहुत ही सुंदर है। तो जैसा कि हमने बताया था, अभी यहाँ पे काफ़ी सारे निर्माण कार्य चल रहे हैं, तो उनकी भी मैं आपको डिटेल्ड व्यू दिखला देता हूँ। अभी देखिए यहाँ पर कुछ या बहुत कुछ कहें तो बनना शेष है और जिस पर कार्य चल रहा है। पानी, बुलडोजर, जेसीबी सब कुछ यहाँ पर लगे हुए हैं। और इस साइड में तो बहुत कुछ काम बाकी है, आप देख सकते हैं, जूम कर रहा हूँ। और इधर जो बन चुका है वो दर्शनों के लिए खुला हुआ है। तो यहाँ पर अब देखिए हम आ चुके हैं नैनी साइड में और यहाँ पर कई सारे जो नाव हैं उसको यहाँ पर पेंट किया जा रहा है। स्वाद बनारसिया क्या है? पान मसाला अच्छा रॉयल, अरे तो वही बतिया हो गया। अच्छा पान मसाला, रॉयल मसाला क्या होता है? अरे क्या चीज़ में डलता है? खाना में डलता है? अच्छा हम तो सोचे पान मसाला, लेकिन चलिए स्वाद बनारसिया ने लाज रख लिया, पान मसाला नहीं खाने वाला मसाला था। तो ये आपके जो सब्जियां हैं उसका टेस्ट बढ़ाने वाला, ये उनकी तरफ से यहाँ पर ब्रांडिंग की जा रही है। और कई सारे नावों को देखें तो रॉयल स्वाद बनारसिया करके है, यहाँ पर उनके ब्रांडिंग हो जाएगी, अच्छा खासा उनका प्रचार हो जाएगा। बहरहाल अभी हम हैं संगम, आप उधर देख रहे हैं, उस संगम से जस्ट इधर नैनी साइड में पीछे अरेल पार्क है। और इधर कई सारे आपको नए घाट भी बन रहे हैं और टेंट भी दिख रहे हैं। और अरेल का जो शिवालय पार्क है वो भी इधर ही दिखेगा।
और इधर गंगा जी उस साइड ज़्यादा दिखेंगी, इस साइड आपको देखा जाए तो यमुना जी का पानी का असर ज़्यादा मिलेगा। आगे जाकर के जो मुख्य गंगा की जो धारा है वो आपको देखने को मिलेगी। बहरहाल इधर सुविधाओं की बात करूं तो आगे कई सारे टेंट बने, उसकी मैं आपको आगे वीडियो में दिखलाता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि आप छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस करें तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से सफाई व्यवस्था यहाँ पर चाक चौबंद है। जहाँ पर जिस एरिया में कोई नहीं है वहाँ पर भी देखिए सफाई कर्मी हमारे अब उपस्थित हैं और चीज़ों को सफाई में लगे पड़े हैं। और यहाँ पर आप देखिए तो इधर और भी चीज़ें चल रही हैं और उधर घाट का निर्माण हुआ है। तो देखिए अब हम आ चुके हैं उस नए घाट पर जो कि अभी भी जस्ट बना है, और उसके बगल में देखिए तो अभी यहाँ पर टेंट को बनाने का कार्य यहाँ पर भी चल रहा है। और उसी के जस्ट आगे आपको यहाँ पर जेसीबी मशीन से देखिए तो पाइप आदि जो पोल्स हैं उसको भी इधर उधर शिफ्टिंग का कार्य इनके थ्रू चल रहा है। और सीढ़ियाँ तो बहुत ज़बरदस्त हैं, इसका मैं आपको ड्रोन शॉट दिखलाता हूँ और आप इस घाट का आनंद लीजिए। इतना बड़ा घाट है कि यहाँ पर आप क्रिकेट भी खेल सकते हो, बहुत सारे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। और ये देखिए इतनी सारी सीढ़ियाँ, मुझे लगता है कि एक साथ यदि आप सीढ़ियों चढ़ जाएं तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी। यदि आप ट्रैकर होंगे तभी संभव होगा, जहाँ तक मुझे लगता है। जेटी लगाई गई है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स एंड शिपिंग एंड वाटरवेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आती है। और ये जस्ट आपको दिखेगा जो संगम है नोस पॉइंट, उसके ही इस पार जब आएंगे नैनी साइड तो आपको यह देखने को मिलेगा। तो देख सकते हैं अभी हम उस घाट पर आ गए हैं जहाँ पर आपको जो वीआईपी व्यवस्था है वो देखने को मिलती है। और इस समय एक वीआईपी मूवमेंट भी आपको आता हुआ दिख रहा है जो कि काफ़ी ज़्यादा जो धूल है वो उड़ा रहा है। बहरहाल ये जो वीआईपी मूवमेंट अभी आपको दिख रहा है ये यूपी पुलिस की ओर से उनका आता हुआ काफ़िला है, जो कि जो टेंट जो उधर साइड में बसाए जा रहे हैं उनके लिए यहाँ पर अपने आप ना हो सकता उनका विजिट हो, निरीक्षण हो आदि, उसके लिए यहाँ पर आए हुए हैं। तो देखिए अब हम इस पार से सीधे आ चुके हैं मेन मुख्य एंट्री पॉइंट से डायरेक्ट उस नदी के पॉइंट पर जहाँ से आपको जो वीआईपी वाला जो व्यवस्था है वो आपको देखने को मिल रही है। कई सारे जो जेटी है वो इसको जोड़ेंगे और यहाँ से आप जो चेंजिंग रूम है वो और जो वीआईपी रहने की जो व्यवस्था बनाई जा रही है सरकार द्वारा, उसका भी आप आनंद यहीं से ले सकते हैं। तो मित्रों अभी हम आ चुके हैं फ्लोटिंग जेटी नहीं, फ्लोटिंग पूरी की पूरी रूम पर, जहां पर आप वो वीआईपी व्यवस्था का आनंद ले सकेंगे, जहां पर आप रहने, चेंजिंग रूम और स्नान की विशेष सुविधा होगी, जिसमें कि आपको घाट पर डर हो तो आप ना जाना चाहते हो तो उसका भी समाधान हो जाता है। और यह व्यवस्था आपको बीच नदी में मिलेगी जहाँ पर संगम है। और नहाने के पश्चात यदि आप चाहें रेस्ट करना तो आप यहाँ पर रेस्ट कर सकते हैं। रेस्ट करने की देखिए कितनी सुंदर एक नंबर की व्यवस्था बनाई गई है। इसके अतिरिक्त मैं आपको और बता दूं, आपको मैंने जो बने हुए कॉटेजेस हैं वो दिखाएं जो कि वीआईपी हैं। उसके बाद उससे भी बड़े अभी आप देखिए तो यहाँ पर दो कॉटेजेस के आपको यहाँ पर बड़े वाली जेटी का निर्माण हो रहा है। और ये एक विशेष प्रकार की डिमांड है, कभी रेलवे की तरफ से, कभी आर्मी की तरफ से, कभी और फोर्सेज हैं, सरकारी हैं। इस तरह से कई सारी जो डिमांड है वो बढ़ती जा रही है। जो दास एंड कुमार कंपनी है हमारी, बनारस की ही कंपनी है, उनकी तरफ से इनका निर्माण किया जा रहा है, उन्हीं की तरफ से इनका संचालन भी किया जाएगा। और इस समय यहाँ पर अरेल घाट की अगर बात करें तो यहाँ पर वैसे बता दूँ कि कई सारे नए टेंट्स का निर्माण हो रहा है। सेक्टर 1 में तो हज़ारों लोग की संख्या का बन चुका है, यहाँ पर और निर्माण हो रहा है टेंट का। और टेंट के साथ साथ अगर कहें तो वीआईपी कॉटेज, उसका भी यहाँ पर निर्माण चल रहा है। देखिए एक इधर बन रहे हैं बड़े वाले, एक इधर बन रहे हैं, और एक आप पीछे भी देखिए तो यहाँ पर भी बड़े वाले जो कॉटेजेस हैं उनका निर्माण चल रहा है। तो मित्रों अब हम आ चुके हैं झूसी साइड में, और इस साइड में क्या क्या व्यवस्था है उसके अनुसार आपको बता दें। सबसे पहले तो कनेक्टिविटी के लिए कई सारे पीपा पुल यहाँ पर चालू हो गए हैं, उससे हम आए हैं उस वाले पीपा पुल से। और इधर आप देखिए 2 और पीपा पुल आपको देखने को मिल रहे हैं, और उसके आगे भी और हैं। बहरहाल ये वो स्थान है जहाँ पर जिसका नाम है, अगर देखा जाए बता दूँ तो, प्रेम प्रकाश अन्न क्षेत्र। और यहाँ पर भारी संख्या में आगे चल करके अब भंडारा अर्थात कहें लंगर आदि की निःशुल्क भोजन प्रसाद की व्यवस्था होगी। और यह अभी से ही चालू है, जिसका कि आप पढ़ सकते हैं प्रेम प्रकाश अन्न क्षेत्र छावनी, जो झूसी वाया छतनाग रोड में आपको यहाँ पर देखने को मिला। और इस समय भी यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग प्रतिदिन खाना खा रहे हैं। जो भी निःशुल्क में खाना चाहें वो यहाँ पे खा सकते हैं। और यह स्थान आपको जो संगम क्षेत्र में, जैसे गंगा एक होकर के जो दोनों नदियों को मिलकर तीनों को जोड़ के आगे बढ़ती है,
वहीं पर आपको यह देखने को मिलता है। पीछे आपको जो किला है, उल्टा किला, उसके आगे का ही यह स्थान है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर खाना तो बाहर ही रहेगा और अंदर में सिंधी समाज की तरफ से लोगों का रहने और स्नान आदि से जुड़े हुए जो भी दर्शनार्थी लोग यहाँ आना चाहते हैं सिंधी समाज के, वो लोग यहाँ पर इजीली आ सके और उनके रहने खाने और स्नान आदि की जो सुविधा है उसके लिए उनके जो कम्युनिटी की तरफ से कहा जाए तो इस विशेष व्यवस्था अपने लोगों के लिए उन्होंने किया रखा है। यदि आप सिंधी समाज से होंगे तो आपके लिए एक यह गुड न्यूज़ है। तो मित्रों, अभी हम आ चुके हैं इस समय शास्त्री पुल पर और शास्त्री पुल से एक बहुत ही शानदार व्यू देखने को हमें मिलता है, जहां पर आपको गंगा नदी और उसके नीचे जो बन रहे हैं स्थल, जितने भी निर्माण कार्य हो रहे हैं, पीपा पुल है, इधर है मंच आदि बनने का, व्यवस्थाओं को टेंट आदि के लिए जितना भी देख सकते हैं, कई सारी जेसीबी मशीन आदि भी लगी हुई है और काफ़ी तीव्र गति से यहाँ पर निर्माण कार्य चल रहा है। तो कैसी लगी है सभी जानकारी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अच्छी लगी हो, सुझाव कोई देना चाहें तो कमेंट करिएगा। फिर मिलेंगे किसी नई रोचक जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।